आकाश और रिया में बहुत बड़ा झगड़ा करवा दिया है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उड़ने की आशा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सभी लोग घर में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि घर में एक पालना खड़ा है। और जब आकाश घर में आता है तो वो भी उस पालने को देखकर बहुत खुश हो जाता है, अपने बचपन की कुछ यादें याद करने लगता है। लेकिन रेणुका उसे कहती है कि ये तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? उस रिया पर तेरा ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं है। तुझे पता है वो क्या सैरोगेसी वगैरह कुछ करने की सोच रही है, किसी बच्चे को अडॉप्ट करने की सोच रही है। मतलब तू अपनी बाइकों को ज़रा सा भी संभाल कर नहीं रख सकता। मैं मानती हूँ तूने लव मैरिज की थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो भी तेरी बाइको कहेगी तू बस वो ही करेगा। तो आकाश को कुछ समझ नहीं आता कि आई क्या बोल रही है। तो वो सारी बात जो बताती है कि गांव से आजी ने पालना भेजा है, हम सब प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, इस तरीके से कुछ कुछ बातें उसे बताती है और कान भरती है उसकी एक तरह से कि रिया बिल्कुल भी तेरे कंट्रोल में नहीं है और वो हमारे घर में किसी बच्चे को अडॉप्ट करके ले आएगी। ये सारी बातें आकाश को बहुत बुरी लगती है। वो कमरे में जाके सोचने लगता है कि रिया ने इतना बड़ा फैसला खुद कैसे ले लिया और उसने मुझे पूछना या बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो जब रिया घर वापस आती है तो वो भड़क पड़ता है, उससे कहता है कि पहले तो उससे बात नहीं करता। रिया जब उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी और तुम इतने बड़े बड़े फैसले ले सकती हो बिना मुझे बताए, तो तुम्हें मेरी ज़रूरत क्या है? तो रिया कहती है कि ऐसा कौन सा फैसला ले लिया मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताओ तो एक बार। आकाश बोलता है, रिया तुम सैरोगेसी के थ्रू माँ बनना चाहती हो, क्या ये बहुत बड़ा फैसला नहीं है? तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? रिया बोलती है, नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बस इस तरीके से बात हो रही थी। तो आकाश कहता, ओ या मैं तो भूल गया, तुम्हारी बॉडी है और तुम्हारी बॉडी से जुड़ा हुआ फैसला तो हक जो है वो तुम्हारे पास है, तुम ही ले सकती हो। वैसे भी तुम अपने सारे फैसले खुद ही लेती हो, मुझे तो कुछ बताती नहीं हो। रही है भड़क पड़ती है और कहती है कि मुझसे बात करने के लिए और मेरे फैसलों में मेरी हेल्प करने के लिए तुम रहते भी हो घर पर, तुम मुझसे बात भी करते हो, हमेशा तो तुम गायब रहते हो। मैं किससे बात करूँ, किससे मैं बात करके ये फैसला करूँ? और बाय द वे ये कोई फैसला वैसला नहीं लिया गया। वो पालने को देख के ना सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि घर में कौन प्रेग्नेंट है। मैंने भी बस इसी तरीके से बोल दिया था कि सैरोगेसी के थ्रू प्रेग्नेंट होना या फिर माँ बनना बहुत इजी होता है। मैंने वो इसी तरीके से बोल दिया था, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं वही करूँगी। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच बहुत बहसबाजी होती है और एंड में मुझे ऐसा लगता है कि साइली ही इस मैटर को सॉल्व करेगी।